गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रीट का जो अगला टॉपिक था साधारण ब्याज, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली कक्षाओं में हमने रीट के जो टॉपिक थे नंबर सिस्टम और उनके बारे में पढ़ा था। जिस किसी बच्चे ने अगर नहीं देखे हो तो आप एक बार देख ले। अब हम इसमें पढ़ेंगे साधारण ब्याज के बारे में। तो साधारण ब्याज में सबसे पहले तीन चीज़ें इसमें जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहला होता है कि मूलधन क्या है। तो मूलधन क्या होता है? जो राशि हम किसी को उधार देते हैं उसे हम मूलधन कहते हैं। मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट। तो मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट। उसके अलावा दूसरा जो है शब्द ब्याज या साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट किसे कहेंगे? जब हम किसी को ब्याज पे राशि देते हैं तो वो जब राशि कुछ समय बाद वापस लौटाता है तो जो हमने पैसा दिया था उसमें कुछ पैसे मिला के फिर हमें देता है। तो जो एक्स्ट्रा पैसे उसने दिए हैं उसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। इसके बाद में तीसरा जो आता है साधारण ब्याज के बाद में वो होता है मिश्र धन। मिश्र धन। मिश्र धन किसे कहते हैं? मिश्र धन या अमाउंट। तो मिश्र धन कहते हैं जब आपने जो राशि ब्याज पे दी वो राशि हमें जब वो वापस लौटाएगा तो कुछ राशि और मिला के देगा। जो टोटल राशि वो वापस दे रहा है उसे हम कहते हैं मिश्र धन। इसीलिए मिश्र धन जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन तथा साधारण ब्याज इन दोनों को मिला के जोड़ते हैं तो हमें मिश्र धन मिलता है। अब साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या होगा? तो इसके सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज और इसका सूत्र हो जाएगा मूलधन इनटू दर, किस दर पे या किस रेट पे हमने दिया है, इनटू समय और बटे में 100। ये साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट, किस रेट पे दिया गया है ब्याज पर, टाइम अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज ज्ञात करने का। क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि इतने रुपए मूलधन इस दर से, जैसे मान लो 100 रुपये 5% की दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया है तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो आप ये प्रिंसिपल अमाउंट 100 हो जाएगा, रेट 5 हो जाएगा और टाइम 3 वर्ष हो जाएगा। ये आप इसमें रखोगे तो हमें साधारण ब्याज पता चल जाएगा कि 3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि तो परीक्षा के क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि कुछ पैसे हमने किसी को उधार दिए तो वो धन 5 गुना कितने टाइम में हो जाएगा, इस प्रकार के 7 गुना कितने समय में होगा, 10 गुना कितने समय में होगा। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अब 5 वर्ष बाद वो 3 गुना हो गया, मान लो 3 है ना, 3 गुना या 5 गुना हो गया। तो 5 गुना हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसको P रुपए दिए थे और उसने हमें वापस 5 गुना पैसे वापस दिए, मतलब 5P पैसे वापस दिए हैं। यानी 100 रुपये के उसने 500 रुपये हमें वापस लौटाए हैं। 500 रुपये लौटाने का मतलब 100 रुपये तो उसमें हमारा मूलधन था और 400 रुपये उसने एक्स्ट्रा लौटाए हैं। तो ब्याज क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे? ब्याज या इंटरेस्ट जो है वो कितना हो जाएगा? 400 रुपये। अब हमसे पूछा जाता है कि कोई धन हमने दिया और वो कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। तो यही सूत्र जो हमारा था सिंपल इंटरेस्ट वाला, इसमें हमसे टाइम पूछा है तो टाइम बराबर बाकी 100 को इधर इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू आर, ये बटे में आ जाएगा तो P इंटू आर। तो इस सूत्र को हमें टाइम निकालना था तो टाइम बराबर 100 को इधर मल्टीप्लाई और P अपॉन आर, P इंटू आर बटे में आ गया। अब टाइम का ये फॉर्मूला हो गया। अब क्योंकि हमें कहा है कि धन 5 गुना हो गया तो हम क्या करेंगे, ब्याज निकालोगे तो 5P माइनस उसमें से टोटल अमाउंट, ये मिश्र धन है, उसमें से ब्याज निकाल दो
ये मूलधन निकाल दो तो ब्याज मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट की जगह 5p माइनस p यानी 4p इंटू 100 बटे में p इंटू r। फिर इसमें से p कॉमन ले लेंगे हम, तो 5 माइनस 1 p इंटू 100 अपॉन p इंटू r, और फिर p से p कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा t बराबर 4 इंटू 100 अपॉन r। इसी प्रकार अगर हम सवाल में हमें ये कह दिया जाए कि कोई धन कितने समय में n गुना हो जाएगा, तो यहाँ 5 की जगह n हो गया। आपकी बार p रुपए थे और कुछ समय बाद वो n गुना हो गया, तो np में से p रुपए तो मूलधन है और ये मिश्र धन इसमें से, तो ब्याज कितना हुआ, तो np में से p घटा दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, सिंपल इंटरेस्ट हो गया np माइनस p। तो यहाँ पे अब की बार np माइनस p कर देंगे हम, और जब यहाँ पे np माइनस p लिखेंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, np में से p घटा दो, p तो हमारा मूलधन था, टोटल उसने मिश्रधन np रुपए n गुना वापस दिया है, तो उसमें से p रुपए तो मूलधन था, उसके अलावा जो पैसे ज़्यादा दिए उसने np माइनस p, वो हो गया साधारण ब्याज। तो हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की जगह np माइनस p रख दिया इंटू 100 अपॉन p इंटू r। अब तो इसमें से p जब कॉमन लिया तो यहाँ बच गया n माइनस 1 इंटू p से p कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1, यानी हमारा अब की बार फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो फॉर्मूला हमारा बन गया है ये वाला, t बराबर n माइनस 1 इंटू 100 अपॉन r। इस फॉर्मूले से, शॉर्ट ट्रिक से आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको सवाल में ये कह दिया गया है तो मैं अगले पेज पे इसको लिख देता हूँ। अगर सवाल में, तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, अगर यदि कोई धन कुछ समय में n गुना होता है, n गुना हो जाए, तो शॉर्ट ट्रिक हो जाती है इसकी, t बराबर n माइनस 1 इंटू 100 अपॉन r, ये सूत्र हो जाएगा। यानी कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, दर दे रखी है, और कितने गुना हो गया, दो चीज़ें पता है, तो आप टाइम निकाल सकते हो कितने समय में n गुना हो रहा है। इसी प्रकार अगर आपको टाइम दे दिया जाए कि कोई धन 5 वर्ष में 7 गुना हो रहा है, तो आप दर बताओ, तो दर के लिए r और t को आपस में चेंज कर दो, तो r बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 100 अपॉन t। अब अगर आपसे ये कहा गया है कि 5 वर्ष में 8 गुना हो गया है कोई धन, तो आप यहाँ पे r बराबर 5 गुना हो गया, तो 8 गुना हो गया, इसका मतलब n का मान 8 होगा, 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन t, और t कितना है 5 वर्ष, तो ये हो गया 700 बटे 5, और इसको जब काटोगे आप तो 140, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, तो ये 140% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो ये इसका तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग आते हैं। अगली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम प्रीवियस ईयर में, रीट में और जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं इससे रिलेटेड, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन उसमें मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। लगभग 30-40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें साधारण ब्याज के सारे जो तरीके हैं, सारे पैटर्न हैं, वो सारे कंप्लीट होंगे। और उसके बाद जो अगली क्लासेज है हमारी, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।